दोस्तों, दुनिया आर्ट और आर्टिस्टों से भरी पड़ी है, लेकिन अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अपने विज़न को पेंटिंग में उतारने के लिए बेहद काबिल आर्टिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में दुनिया की कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम इटली के जियोटो ने 14वीं शताब्दी में चित्र बनाए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पेंटिंग कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम अपने चित्रों में ईश्वर का चित्र ना बनाकर मानवीय संवेदनाओं को चित्रित किया। इनके बाद फूलों के शहर फ्लोरेंस में फ्रांजेलिको का जन्म हुआ, जो पादरी थे। इनके चित्र सेंट मार्क्स मिनिस्ट्री में देखे जा सकते हैं, जिसके 40 कमरों में इनके चित्र बने हैं। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र मैडोना है, जिसमें मैरी छोटे यीशु को गोद में लिए बैठी हैं। सुनहरे फ्रेम में मैडोना में 12 स्वर्गदूत चित्रित हैं, जो 12 प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। इनके बाद यशस्वियों का उदय हुआ, जिनकी वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु के बाद मिली। इनका प्रसिद्ध चित्र ईडन गार्डन, जिसमें एक स्वर्गदूत आदम व ईव को बाहर निकाल रहा है। परंतु चित्रकला को वास्तविक पहचान तब मिली जब इटली के 3 चित्रकारों लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो व राफेल का उदय हुआ। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार लियोनार्डो का जन्म 1492 में इटली के विंची कस्बे में हुआ। इनके चित्रों में सादगी, प्रकाश व छाया और मानवीय संवेदनाओं का ऐसा संगम है जिसे देखने वाले चकित रह जाते हैं। इनके चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर और मोनालिसा है। द लास्ट सपर यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी नामक चर्च के भोजन कक्ष के दीवार पर चित्रित है। द लास्ट सपर का मतलब है अंतिम भोजन। इस पेंटिंग में जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। यह चित्र ठीक सूली पर चढ़ाए जाने के पहले का चित्र है। लियोनार्डो इस पेंटिंग में उन पलों को दर्शाना चाहते थे जब जीसस अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, और यह बात सुनकर सभी शिष्यों को गहरा धक्का लगता है। इसमें जीसस के चेहरे पर शांति के भाव, परंतु उनके शिष्य हतप्रद हैं, जबकि एक शिष्य जूडस के चेहरे पर अपराध की झलक दिख रही है। उसने अपने दाएं हाथ में पैसों से भरा थैला लिया हुआ है। वास्तव में जूडस ही है जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया। कहा जाता है कि जूडस का चेहरा बनाने के लिए लियोनार्डो ने मिलान की जेल से एक अपराधी की तलाश की और उसका ध्यान करते हुए जूडस का चेहरा बनाया। द लास्ट सपर में जीसस के दाईं ओर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में है, जिसके बारे में इतिहास का मानना है कि वह मैरी मैगडलीन है, जो जीसस की शिष्य थी। जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने, दफनाने और फिर जिंदा हो उठने की साक्षी हैं। परंतु इसमें एक गलती भी है। यदि चित्र को गौर से देखा जाए तो भोजन में ईल मछली और संतरा है, जबकि वास्तविकता यह है कि जीसस की मौत की कई सदियों बाद संतरा इटली में आया, जो जीसस के भोजन में भला कैसे परोसा जा सकता था। परंतु यह सत्य है कि लियोनार्डो तक यह भोजन सामान्य हो चुका था।
इस चित्र के संबंध में इटालियन कला विशेषज्ञ सबरीना सोर्जा ने इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की। उन्होंने चित्र के दिए संकेतों को देखकर बताया कि लियोनार्डो ने पेंटिंग के माध्यम से दुनिया के अंत की तारीख भी बताई है। सबरीना के अनुसार लियोनार्डो के संकेत बताते हैं कि सन 4006 में दुनिया का अंत हो जाएगा। 1796 में फ्रेंच क्रांतिकारियों ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया और सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध में यह पेंटिंग क्षतिग्रस्त हो गई। लियोनार्डो की दूसरी सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग की जब भी बात होती है तो एक नाम जो अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है वो है मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग को 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। मोनालिसा का मतलब है माय लेडी। मोनालिसा एक इटालियन महिला को कहते हैं। लोगों का मानना है कि दुनिया में कितनी भी मशहूर या अच्छी पेंटिंग क्यों ना हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती। ये ना केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य है। बिल्कुल जीवंत मोनालिसा एक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती हैं। वास्तव में मोनालिसा में जीवंतता का सबसे बड़ा कारण प्रकाश छाया का प्रयोग है, जिससे यह चित्र बहुत अलौकिक बन जाता है। वर्तमान में यह चित्र पेरिस के लुम्ब्रे संग्रहालय में संरक्षित है। यह चित्र 1911 में एक इटालियन वेसिंजो द्वारा चुरा लिया गया था, परंतु भाग्यवश 2 वर्ष बाद फ्लोरेंस में तब यह चित्र मिला जब विसेंजो इसे बेच रहा था, जिसके लिए उसे 7 माह की सजा हुई। चोर का कहना था कि मैंने यह चित्र चोरी करके 100 वर्ष पहले इटली पर किए गए नेपोलियन के आक्रमण का बदला लिया, क्योंकि नेपोलियन ने भी यह चित्र लूटकर फ्रांस ले गया था। लियोनार्डो के साथ ही माइकल एंजेलो का भी उदय हुआ। उन्होंने पश्चिमी कला के विकास पर एक अद्वितीय प्रकाश डाला। उन्हें उनके जीवन काल के दौरान सबसे महान जीवित कलाकार माना जाता था। इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र 1541 में रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर बना जेनेसीन के दृश्य और उनकी वेदी की दीवार पर चित्रित लास्ट जजमेंट है, जिसे पूरा करने के लिए 8 वर्ष लगे। इस चित्र में अंतिम निर्णय और मसीह के दूसरे आगमन या पुनर्जन्म को दर्शाता है। पेंटिंग में उस क्षण को दिखाया गया है जब जीवित या मृत्यु मसीह द्वारा न्याय किया जाता है और उनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। लियोनार्डो और माइकल एंजेलो का प्रभाव राफेल पर पड़ा, जिन्होंने मेडोना में वात्सल्य और मातृत्व का चित्रण किया, जो कि जीसस की मां है, जिनका दिव्य नारीत्व आज भी सजीव लगता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।